वेलकम बैक अगेन इन दिस बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन सीरीज, जहाँ की हम लोग बिगनर टू एडवांस सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे आगे। आई एम सक्षम। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। सो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है एंड फाइनली एक रिलायबल सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करें या फिर कैसे फाइंड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बेसिक कि सपोर्ट एरिया क्या होता है। So support area is nothing but where buyers pushes price higher, ठीक है। और यहाँ पास ये एक एरिया होता है जहाँ पास बायर्स एक्टिवेट होते हैं, वेयर एज सेलर्स वहाँ फिर वेट करते हैं। लेट सपोज आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पास क्या होगा, लेट सपोज पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक छोटा डाउन ट्रेंड, उसके बाद ये एक एरिया है, यहाँ पास क्या होगा, ये सपोर्ट एरिया। यहाँ पास जो भी इस रैली में सेलर्स थे वो यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, इस एरिया में उन लोग एग्जिट करेंगे। वेयर एज यहाँ पास यही एरिया में बायर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से प्राइस हायर साइड मूव होगा ये पर्टिकुलर लेवल से, तो उन लोग अपने शेयर्स बाय करेंगे, ठीक है। सो ये एरिया है जहाँ पर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये एरिया है जहाँ आपको वॉल्यूम हायर साइड दिखना स्टार्ट होगा। बेसिकली ये एक डिसीजन मेकिंग लेवल है, यहाँ आपको एक डिसाइड करना होता है, सेलर्स को डिसाइड करना होता है कि क्या ये लेवल सस्टेन करेगा या फिर ये लेवल ब्रेक कर देगा। अगर ब्रेक करेगा तो वो होल्ड करे रहेगा सेलर्स, अगर नहीं उसको लग रहा है कि सस्टेन कर रहा है, स्टॉक ऊपर जाने की उम्मीद है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। वेयर एज बायर्स को ये देखना है कि वो इतने टाइम से वेट कर रहा था ये लेवल का, तो क्या ये लेवल सस्टेन हो के स्टॉक ऊपर जाने की उम्मीद है या इसको ये ब्रेक कर देगा। हमेशा आप ये याद रखना कि ये एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। लेट सपोज अगेन एक ये डिमांड जोन है, बेसिकली प्राइस यहाँ रिएक्ट किया होता है पास्ट में, और ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में भी यही लेवल से स्टॉक ऊपर उठे। लेट सपोज ये एक 100 का प्राइस है, 100 के प्राइस से स्टॉक एक बार यहाँ शार्प अपवर्ड मूव आया था, और ये जो शार्प अपवर्ड मूव है ये सारे ट्रेडर्स देखे क्या, लेकिन कैच कर पाए नहीं, बहुत से ट्रेडर्स कैच नहीं कर पाए। तो उन लोग की क्या एक्सपेक्टेशन है कि अगर स्टॉक अगेन ये लेवल पे आता है तो मैं फिर से एक बाय इनिशिएट कर सकता हूँ, जो मैं छूट गया था फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो जो वो यहाँ छूट गया था अब वो क्या कोशिश करेगा, एक बार बस मेरे को और ये लेवल मिल जाए, मैं यहाँ से अपना बाय इनिशिएट करूँगा। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पास बहुत सारे बायर्स एक्टिवेट होते हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से स्टॉक फिर से अपसाइड मूव करेगा। कई बार होता है हम लोग को पूरा प्राइस एक्शन देखना होता है, सिर्फ ये बेसिस पे हम लोग बाय नहीं कर सकते कि भाई सपोर्ट आया, पहले प्राइस यहाँ से उठा था अब फिर से उठ जाएगा, नहीं, बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, उसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। चलो अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है। सेम सपोर्ट एरिया जैसा रेजिस्टेंस एरिया, उसको उल्टा कर दो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेलर्स प्राइस को लोअर पुश करने की कोशिश करते हैं। एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया होता है जहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और बायर्स वहाँ अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखना, ये मैं 2 लेवल बना देता हूँ, और ये एक समझ लो प्राइस है, ये एक प्राइस पॉइंट है, CMP कुछ प्राइस ऐसा मूव कर रहा है। अगर प्राइस के ऊपर कोई आप लेवल ड्रॉ कर रहे हो तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल होगा फॉर श्योर, ठीक है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर प्राइस के नीचे कोई लेवल है तो वो सपोर्ट लेवल होगा, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें क्या होता है, अगर पास्ट में गिरा है स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल से, लेट सपोज 100, तो फ्यूचर में भी यहाँ से स्टॉक नीचे फॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, एक एक्सपेक्टेशन है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि एक फाइनली बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक रिलायबल सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल जोन है। ये 2 वर्ड को आप ध्यान दो। हम लोग एक पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करते, हम लोग कोशिश करते हैं जोन बनाने की, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक एक 100 के प्राइस में यहाँ से गिरा तो एग्जैक्टली जब ऊपर आएगा तो 100 के प्राइस से ही गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ी मोड़ी हम लोग को यहाँ विक्स भी मिलेगी, थोड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग होगा,
तो फॉर श्योर हम लोग को एक जोन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को इसको एज अ जोन ट्रीट करना है, ठीक है, जोन ट्रीट करना है। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि हम लोग को वो एरिया को कैच करना है, वो एरिया को मार्क करना है जहाँ से हम लोग को एक एक्सट्रीम मूव मिला और हाल ही में मिला। एक्सट्रीमली एंड रिसेंटली, ये दो वर्ड को अब आप यहाँ ध्यान दो। हम लोग को बहुत पुरानी डाटा को ध्यान नहीं देना है, हम लोग को रिसेंट में जो एक्शन हुए हैं, ठीक है, हम लोग को उसमें हम लोग को ध्यान देना है। अगर कोई बहुत पुराना रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है, वो मे बी स्टॉक रेस्पेक्ट ना करे, मे बी ट्रेडर उसको इम्पोर्टेंस ना दे। अगर ट्रेडर्स एक पर्टिकुलर लेवल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, इसका मतलब वो वर्क भी नहीं करेगा, ठीक है। उसलिए हम लोग को रिसेंट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान देना है और एक्सट्रीम स्विंग्स को पकड़ना है, एक्सट्रीम स्विंग्स को पकड़ना है। स्विंग्स क्या होता है? ये जो पर्टिकुलर मूव आया, ये पूरा मूव आया, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग, ठीक है। इसको स्विंग बोलेंगे, इसको स्विंग बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट 2 से 3 बार हम लोग को स्विंग मिले। जितना वो ज़्यादा, एक लेट सपोज एक लेवल जितने बार वहाँ से रिजेक्शन मिला है, ठीक है, जितने बार रिजेक्शन मिला है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट एट द सेम पॉइंट ये उतना ही कोशिश कर रहा है इस लेवल को ब्रेक करने की, बार बार यहाँ आके। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये फॉर श्योर या तो इसको ब्रेकआउट मिल जाएगा और सक्सीड हो जाएगा, अदरवाइज फिर से ये एक डाउनसाइड रैली दिखाएगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? हम लोग को एफर्ट नहीं लगाना है कोई भी लेवल ड्रॉ करने में। आप चार्ट खोले, आपके आँख के सामने दिख जाए कि हाँ ये एक एक्सट्रीम स्विंग है, यहाँ से एक्सट्रीमली स्टॉक उठा है, यहाँ से एक्सट्रीमली स्टॉक गिरा है, हाँ ये मेरा लेवल है सपोर्ट का, ये मेरा लेवल है रेजिस्टेंस का, दिख जाए आपको तुरंत। अगर आप एफर्ट लगाना स्टार्ट करोगे, इसका मतलब वो जो लेवल है वो बहुत कम लोगों को दिख रहा है, जो लेवल सब बहुत सारे ट्रेडर्स को दिख रहा है, इसका मतलब वो लेवल रेस्पेक्ट होगा। जब भी वो लेवल आएगा रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर बहुत सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे स्टॉक को नीचे गिराने के लिए, ठीक है। उसलिए हम लोग को वो लेवल देखना है जहाँ से हम लोग को बहुत अच्छा ऑन द स्पॉट, हम लोग को बिना एफर्ट के हम लोग को वो लेवल मार्क कर सके हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो जो भी पर्टिकुलर लेवल है, लेट सपोज एक लेवल है, वहाँ से स्टॉक 2 बार नीचे गिरा, थर्ड टाइम में क्या किया, स्टॉक को एक ब्रेकआउट मिला और वो सक्सीड कर गया। फिर क्या करेगा, वो रीटेस्ट के लिए आएगा, ये जो है वो रीटेस्ट के लिए आएगा या रेस्ट लेगा थोड़ा, उसके बाद स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये लेवल क्या हो गया, ये सब यहाँ पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि हम लोग को जोन ट्रीट करना है, ना कि सिंगल लाइन। हम लोग को एक्सट्रीमली एंड शार्प मूव चाहिए, ठीक है, रिसेंटली। फिर स्टॉक 2-3 बार स्विंग ले एक पर्टिकुलर लेवल से, एफर्ट नहीं लगाना है लेवल को मार्क करने में, सीधा हम लोग को देखते ही हम लोग स्पॉट कर सके। और कोई भी पर्टिकुलर लेवल दोनों होना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक्ट करना चाहिए। अब ये सारे क्राइटेरियाज हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये सारे क्राइटेरियाज को मैच करवाना है एक अच्छा लेवल के लिए, नहीं, जितना ज़्यादा मिल जाए उतना अच्छा। अगर आपको कोई एक क्राइटेरिया भी मिल रहा है तो भी इनफ है, 1 से 2 क्राइटेरिया मिल रहा है इनफ है, बाकी काम आपका आएगा प्राइस एक्शन, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल, देखते हैं इन सारे के एग्जाम्पल्स। सो यहाँ अब हम लोग आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू में। डॉक्टर रेड्डी का ये डेली का चार्ट है। यहाँ रिसेंटली ही हम लोग देखते हैं, हम लोग का पहला पॉइंट जो कि था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शुड बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जिसमें कि हम लोग को उसे जोन ट्रीट करना है, ना कि लाइन। अब एक बार हम लोग ले लेते हैं अपना रेक्टेंगल। यहाँ अगर आपको लगेगा ये रहा हम लोग का जोन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर लेवल में ये लेवल फेक है। क्यों फेक है? हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ स्टॉक शार्पली मूव किया है, यहाँ से शार्पली मूव किया है, यहाँ से शार्पली गिरा है, यहाँ ब्रेकआउट तो दिया लेकिन क्या सक्सीड किया? नहीं कर पाया। स्टॉक वापस से यहाँ मूव करने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आप और कैसे लेवल ड्रॉ कर सकते हो? लेट सपोज हम लोग ये ले लेते हैं। अगेन ये भी एक माइनर सपोर्ट लेवल है। अगर आप यहाँ देखोगे स्टॉक यहाँ से उठा है,
ये पर्टिकुलर एरिया से उठा, ये एरिया से उठा और फिर यहाँ थोड़ा विप शो हुआ, यहाँ से भी उठने की कोशिश कर रहा है। सो ये हम लोग लेवल ड्रॉ कर लिए। अब कई बार होता है कि आप लाइन भी यूज़ कर सकते हो, कई बार होता है आप डायरेक्ट जोन भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्यों मैंने ये एरिया को रेस्पेक्ट नहीं किया, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न क्या है, अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये आपको एक खाली टेल मिलेगी, फेक आउट है ये। यहाँ से क्या हुआ है, बेसिकली स्टॉक यहाँ से ऊपर गया और सेम एरिया से यहाँ से फिर से अपसाइड रैली दिया, तो ये बहुत अच्छा हम लोग को सपोर्ट एरिया मिल चुका है, ठीक है। तो हम लोग को कई बार होता है कि आप लाइन भी यूज़ कर सकते हो, कई बार होता है हम लोग को जोन यूज़ करना पड़ता है। जितने ज़्यादा टचेस मिलेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसको थोड़ा और नीचे कर दोगे तो क्या हुआ, हम लोग को ये टच मिला, पहले ये टच नहीं मिला था, ये टच मिला, उसके बाद हम लोग को ये टच मिला, यहाँ से आया ना भाई, नीचे स्टॉक गिरा। ज़्यादा टचेस इन द सेंस ज़्यादा अच्छा वो लेवल रेस्पेक्ट होगा। तो ये था पहला क्राइटेरिया और उसका एग्जाम्पल। सो दूसरे क्राइटेरिया में हम लोग देखें कि हम लोग को वो लेवल पकड़ना है जहाँ से स्टॉक एक्सट्रीमली मूव किया है और रिसेंटली मूव किया है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये पर्टिकुलर एरिया से बहुत शार्प अपसाइड रैली मिली, देखो जब स्टॉक वापस आया वहाँ से उसको शार्प रैली मिली, ठीक है। अब आप यहाँ सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो, ये रहा, हम लोग ले लेते हैं सपोर्ट जोन, यहाँ लगा लेते हैं और आपको दिखेगा यहाँ से स्टॉक एग्जैक्टली यहाँ से अपसाइड बाउंस किया, जब आया एक डबल बॉटम बनाया। चार्ट पैटर्न आप पुरानी वीडियो देख सकते हो हम लोग की चार्ट पैटर्न में, लिंक नीचे मिल जाएगी। यहाँ से फिर से अपसाइड ये रैली कंटिन्यू किया। आप यहाँ बिल्कुल बाय कर सकते थे। क्यों बाय कर सकते थे, यहाँ हम लोग के पास और बहुत सारे क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे, हम लोग को 2-3 स्विंग नहीं मिल रहा, बट ये जो एक्सट्रीम स्विंग है यही यहाँ इनफ है बाय करने के लिए। प्लस हम लोग के पास यहाँ डबल बॉटम का भी सपोर्ट था, सपोर्ट रिसेंट का और एक्सट्रीमली, ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ हम लोग को फुलफिल होते दिखे। सो दैट इज़ वाई ये हम लोग का एक सेकेंड एग्जाम्पल है जिसको कि आप ईजिली स्पॉट कर सकते हो कोई भी चार्ट में। आप यहीं एक और ले सकते हो, ये रहा, अगेन हम लोग को मिल गया यहीं पर एग्जाम्पल। यहाँ से स्टॉक गिरा शार्पली और जब आया थोड़ा रेंज बनाया, चॉपीनेस हुआ, फिर से एक नीचे आ गया। सो यही था कि हम लोग को रिसेंट की एक्टिविटीज़ देखना है और रिसेंटली और एक्सट्रीमली देखना है, ठीक है। कहाँ एक्सट्रीम मूव आया, कहाँ ड्रास्टिक मूव आया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल सेकेंड। नाउ लेट्स गो हेड ऑन द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि एटलीस्ट हम लोग को 2 से 3 स्विंग मिल जाए तो इसका मतलब वो स्टॉक अच्छा है, इसका मतलब हम लोग को वहाँ से मूवमेंट अच्छी मिल सकती है। ये एक्सिस बैंक का डेली चार्ट है, ठीक है, डेली चार्ट है। यहाँ हम लोग एक जोन ले लेते हैं, यहाँ आपको क्लियर दिख जाएगा कि ये एक जोन है जहाँ से स्टॉक बार बार मूव कर रहा है। यहाँ से 1 2 3 4 एंड दिस 5, तो ये हम लोग को मोर देन 2 to 3, ठीक है, ये हम लोग का है कि भाई एटलीस्ट 2 से ऊपर हम लोग को स्विंग्स मिल जाए और यहाँ हम लोग को 5 स्विंग ऑलरेडी मिल रखा है। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, इससे यहाँ सेलर्स ब्रेक नहीं कर पा रहे और जब भी यहाँ स्टॉक आ रहा है यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, बायर्स यहाँ बुलिश है। सो यहाँ हम लोग को 2-3 स्विंग्स हम लोग को मिल रहे हैं जो कि रिसेंटली है, एक्सट्रीमली है, 2-3 स्विंग है, प्लस ये जोन भी है। तो ये हम लोग के तीनों क्राइटेरिया यहाँ मैच हो गए। सो द नेक्स्ट क्राइटेरिया एंड द फोर्थ क्राइटेरिया इज़ कि हम लोग को बिना किसी एफर्ट के हम लोग लेवल्स को ड्रॉ कर सके। लेट्स सपोज ले लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ फटाफट आप ड्रॉ करो, अगर मैं बहुत जल्दी ड्रॉ करूँ, ये मेरे को एक लेवल दिख गया, ये एक सपोर्ट लेवल दिख गया, ठीक है, अगेन ये एक लेवल दिख गया, यहाँ एक लेवल हम लोग को दिख रहा है रेजिस्टेंस का, यहाँ एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। अब इसको आप थोड़ा मोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, इसे आप यहाँ थोड़ा हम लोग इसे एडजस्ट करते हैं, थोड़ा ये नीचे आएगा, ये हम लोग यहाँ ले सकते हैं, ये एक परफेक्ट स्विंग है, यहाँ से स्टॉक उठा, यहाँ से उठा और यहाँ से उठा, इसे भी हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं समवेयर अराउंड लाइक दिस। ये थोड़ा ऊपर जा सकता है या फिर हम लोग इसे यहाँ ले सकते हैं रिसेंटली में। तो आपको लेवल्स डायरेक्ट आपकी आँख के सामने दिखनी चाहिए, ये यहाँ कर सकते हो।
अब जो भी लेवल थोड़े हार्ड हो रहे हैं, ठीक है, जो कैंडल्स ऊपर नीचे भाग रही है, उसको आप एज अ जोन बना लो। यहाँ आपका बहुत अच्छा जोन बन गया है, यहाँ आपका जोन बन सकता है। ये भी एक स्मॉलर लेवल है जो कि आप इंट्राडे में स्मॉलर टाइम फ्रेम में रेस्पेक्ट हो रहा है, इसे आप ड्रॉ कर सकते हो। सो कई बार आपको लाइन दिखेगी, कई बार आपको जोन मिलेंगे, लेकिन जो भी लेवल यहाँ मैंने ड्रॉ किया एग्जैक्टली फटाक से देखते ही हम लोग को लेवल्स दिख गया कि हाँ भाई ये एक्सट्रीम मूव है, इसको हम लोग एज अ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया प्लॉट कर लेंगे। चलो इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये SBI का वीकली चार्ट है। अगेन हम लोग लेते हैं टूल हॉरिजॉन्टल, ये रहा, यहाँ एक रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ अगर रिसेंट में ये एक रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ एक सपोर्ट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोग को मिल गया, 3 स्विंग्स मिले हैं। थोड़ा एडजस्ट कर लो, लुक थोड़ा और पीछे जाओगे, यहाँ हम लोग को बहुत अच्छा मिल गया। तो यहाँ हम लोग के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुके हैं। मंथली चार्ट जाओ, मंथली चार्ट में आपको दिखेगा, आप इसको थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हो। तो मल्टी टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, और मल्टी टाइम फ्रेम में जो आप लेवल्स लगाओगे, टॉप डाउन अप्रोच करना। टॉप डाउन अप्रोच इन द सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मंथली चार्ट देखना है लेवल्स ड्रॉ करने के लिए, देन आपको वीकली जाना है, देन डेली जाना है, देन 4 आवर। वैसे हम लोग को लेवल्स को थोड़ा रिफाइन करते जाना है, थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस आपको लेवल शिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जैसा मूव हो रहा है, मार्केट डायनेमिक है, उस टाइप का हम लोग को भी अपने लेवल्स को मूव करते रहना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर था। चलो अब लास्ट क्राइटेरिया देखते हैं, एक्टेड बोथ एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो यहाँ हम लोग आ गए हैं ITC के वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में अगर आप यहाँ एक जोन लोगे, पहले यहाँ स्टॉक रेजिस्ट कर रहा था, ठीक है, लेट मी टेल यू, यहाँ से स्टॉक गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, ब्रेकआउट मिला, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं, यहाँ से फिर स्टॉक सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से फिर स्टॉक को मूवमेंट मिली, फिर से यहाँ इसको ही अपन एक्सटेंड करते हैं यही जोन को, तो क्या हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस मिला 1 2, अब यहाँ फिर से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अगर ये प्राइस ये लेवल के नीचे रहता है तो ये रेजिस्टेंस माना जाएगा, अगर ये प्राइस ऊपर काम कर रहा है तो ये लेवल सपोर्ट माना जाएगा। आई होप क्लियर था। तो ये पांचों क्राइटेरिया हम लोग के हो चुके हैं। अब चलो इन सब को कंबाइन करते हैं। तो चलो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि हम लोग के सारे क्राइटेरियाज मैच कर सकते हैं, या फिर कुछ भी क्राइटेरियाज मैच करें तो वो देखते हैं। ये आइशर मोटर्स का वीकली चार्ट है। अगर यहाँ हम लोग का पहला क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो हम लोग को एक जोन बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिसेंटली हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लाइन आप यहाँ ऐसा जोन बना सकते हो। यहाँ आपको क्या दिखेगा जोन बनाने के बाद कि ये पर्टिकुलर एरिया ये एक फेक आउट था, ठीक है, एक फेक ब्रेकआउट था, ये एक मोमेंटम कैंडल आई, एग्जॉशन बार आया, ठीक है, इसके बाद स्टॉक यहाँ फेक आउट हुआ, स्टॉक यहाँ सस्टेन नहीं किया, ऑन द डाउन साइड बायर्स आए वापस से और कंटिन्यू फिर स्टॉक अपसाइड रैली मूव करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो ये था पहला कि हम लोग को जोन ईजली यहाँ पर मिल चुका है। नाउ द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज कि प्राइस एक्सट्रीमली और रिसेंटली उस एरिया से रिएक्ट करे। सो अगेन बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि यहाँ से स्टॉक बहुत अच्छा उठा, फिर ये बहुत अच्छा उठा, ये 2 स्विंग्स हम लोग को काफ़ी अच्छे मिले, थर्ड स्विंग हम लोग को यहाँ से मिला और रिसेंटली ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट देखोगे ये एरिया, तो यहाँ से बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब थर्ड क्राइटेरिया हम लोग का क्या है, एटलीस्ट 2 to 3 स्विंग्स। अगेन सेम 1 2 3 4, यहाँ हम लोग को 4 स्विंग्स मिल चुके हैं। अगेन ये क्राइटेरिया भी हम लोग का फुलफिल हो जाता है। नाउ ये इजी टू स्पॉट है। अगर ये वीकली चार्ट है, अगर हम डेली चार्ट में चलते हैं, डेली चार्ट में आप कोई भी इजीली इसको स्पॉट कर लेगा। ओके, ये स्पॉट कर सकता है हम लोग के पास, फिर ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे स्टॉक शुड एक्ट बोथ एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग का लास्ट क्राइटेरिया है। इसमें वीकली चार्ट में अगर लगाऊं तो फिर से इसको एक्सटेंड कर देते हैं अपन। यहाँ पास पहले ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर यहाँ से वो अब सपोर्ट में चेंज हो चुका है।
पहले ये रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ तक, यहाँ से वो अब सपोर्ट एरिया बन चुका है. सो इट इज़ एक्टिंग बोथ एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नाउ. उसके बाद हम लोग के पास ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है ऑन द टॉप, इसे भी हम लोग एज अ जोन बनाएंगे. तो स्टॉक यहाँ आया था, ठीक है, यहाँ स्टॉक आया, उसके बाद यहाँ से थोड़ा नीचे गया. नीचे कहाँ तक गया? सपोर्ट लेवल तक. सपोर्ट लेवल कैसे बना? ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ आपको एक रेड कैंडल दिखेगी, वो भी एक रेजिस्टेंस लेवल था. स्टॉक यहाँ ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया अपने रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट लेते हुए, फिर अगेन ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया एंड नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई. तो ये पर्टिकुलर चार्ट में आपको सारे क्राइटेरियाज फुलफिल होते नज़र आएंगे. हम लोग एज ए इसको जोन ट्रीट किए, हम लोग का पहले रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट में क्रिएट हुआ, प्लस हम लोग को देन लेवल्स ईजिली हम लोग को स्पॉट हुए, प्लस 2-3 हम लोग को स्विंग्स दिख रहे हैं. तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ की आप अच्छे से लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो. अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको और भी बहुत सारे लेवल्स दिखेंगे. जैसे ये एक लेवल हो गया, स्टॉक इसे भी बहुत बार रेस्पेक्ट किया है. अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ और अगर हम लोग डेली चार्ट में चलें, सो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे, सो ये पर्टिकुलर लेवल भी स्टॉक ने रेस्पेक्ट किया है. यहाँ से एक बार सेलिंग मिली, यहाँ से सेलिंग मिली, यहाँ से ये एक एम पैटर्न या फिर डबल टॉप बना के नीचे आया, फिर से हम लोग को यहाँ से रिजेक्शन मिला. सो ये लेवल भी आपको मार्क करके रखना है. जब यहाँ मैंने कोई भी और प्राइस एक्शन यूज़ नहीं किया है, बट हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सो ये था पूरा कंप्लीट एग्जांपल जिसमें कि हम लोग सारे क्राइटेरियाज को डिस्कस किए हैं. नाउ अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. हम लोग एक छोटा सा Q&A कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में. जो भी आपको लगा आपके सजेशंस दे सकते हो, आपका एप्रिशिएशन फीडबैक जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मुझे समझ आए. सो या थैंक्स फॉर लिसनिंग टिल हियर. लेट मी टेक यू टू द टेलीग्राम. आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ये है हम लोग का टेलीग्राम चैनल. यहाँ आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हो. एटलीस्ट आप चेक कर लो, अगर आपको सही लगे आप ज्वाइन हो सकते हो, इफ़ नॉट इट्स ओके. ये रहे सारे हम लोग के प्राइस एक्शन रिलेटेड. हम लोग यहाँ लुक सेम जो लेवल्स अभी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए कि हम लोग को एक्सट्रीम स्विंग मिला 2 बार. यहाँ स्टॉक पहले सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस लिया, सो वो क्राइटेरिया भी हो गया. एग्जैक्टली हम लोग को बिना एफर्ट के स्टॉक देखने को मिल गया, प्लस हम लोग को ये जोन मिला, ठीक है, सपोर्ट जोन ना कि लाइन. तो मेनली सारे क्राइटेरियाज हम लोग यहाँ देख चुके हैं. ऐसे ही आपको लाइव एग्जांपल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे हम लोग के टेलीग्राम चैनल में. बहुत लर्निंग है, साइकोलॉजी, माइंडसेट, प्राइस एक्शन, आपको यहाँ सारे अपडेट्स मिलेंगे. यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल द स्टॉक्स जो कि आप पुराने देख सकते हो. अगर आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हो. And I guess see you on the next video and hit the like button, at least aiming for 30 likes in this video. Thank you for watching till now.